3, 2, 1। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं जैद एबल भाई, जिनका चैनल बेस्ड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर एंड क्यों ये ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जैद भाई। एंड जिनको भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं हूँ सुमंत, एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। एंड मेरा एम होता है इस पॉडकास्ट को करने का ताकि मैं उससे कुछ सीखूं एंड आप उससे कुछ सीख सको। तो फर्स्टली थैंक्स भैया मेरे को टाइम देने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जैद भाई। लेट्स स्टार्ट। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो। यू आर माई ब्रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल इस पॉडकास्ट पर आने के लिए, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी होने वाला है, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग उसी एज के अंदर हो जिस एज में सुमंत भैया और मैं हैं, यानी कि जैद एबल। तो हम आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने खुद 3 से 4 साल पहले की हैं और हमने उस चीज़ को अवॉइड किया है। फिर ऐसी बैड हैबिट्स, ये जितनी भी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें, उन सबको आज हम इस पॉडकास्ट में कवर कर देंगे जितना हम लोगों से हो सकेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सुमंत भैया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कैसे करें। इस वर्ड का मतलब बहुत लंबा है, इस पॉडकास्ट में भी नहीं कवर हो पाएगा, पर उसको स्टार्ट कैसे करें। लाइक लोग टॉक्सिक हो जाते हैं स्टार्ट करने से पहले कि नहीं आज ये कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। आज सो लेते हैं, कल 36 किलोमीटर दौड़ लेंगे, यहाँ कर लेंगे। लेकिन नहीं, कल सेम वो चलता रहता है, नहीं कर पाते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर देखा जाए तो इसका इतना बड़ा मीनिंग है कि पॉडकास्ट कितने मतलब घंटों का हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग ख़त्म नहीं होगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ अ बिग थिंग। लेकिन अगर स्टार्ट करने की, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की बात आती है, बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक चीज़ हो गई। अगर आपको कोई भी चीज़ शुरू करनी है, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, आप इस तरीके से शुरू करो कि ना आपकी बॉडी थके उसमें, ना आपका उसमें दिमाग थके उसे करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर आपको कोई बुक रीड करना शुरू करना है और आपने आज तक कोई बुक रीड ही नहीं की, कोई मतलब हैबिट डेवलप नहीं की इस चीज़ की, तो आप कैसे करोगे। देखो, आधे 1 घंटे कम से कम नॉर्मली आप बुक को पढ़ोगे ना, जब माना जाएगा कि आपने कोई बुक पढ़ी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आपको 10 मिनट पढ़ने, बस 5 से 10 मिनट एक बुक को जाके पढ़ लो। चाहे कितने भी आप कवर कर पाओ, उसमें कितने भी आप पेज कवर कर पाओ। देखो, सुनने में मजाक लग रहा होगा ये चीज़, लेकिन क्या होता है जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना, पहली बात तो आपका दिमाग खुद उस चीज़ को कहेगा भाई क्या कर रहा है तू, 5 से 10 मिनट में तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वो खुद धीरे धीरे करके आपको 10 से 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर आधे घंटे पे आपको खुद ले आएगा। लेकिन क्या होता है, शुरू इस तरीके से करो, एक तो छोटा शुरू करना है आपको और इतना छोटा कि ना आपको उसमें दिमाग थके, ना आपकी उसमें बॉडी थके। लाइक 10 मिनट बुक पढ़ने में कुछ भी नहीं हो रहा भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 मिनट तो कर ही लोगे। अब ऐसी एक्सरसाइज का होता है या फिर कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें तो होती हैं, छोटे से शुरू करोगे अपने आप हो जाएगा। और अगर बात कल की आएगी तो देखो, कल का तो यहाँ पर बेसिकली ये कल तो नहीं आएगा, कल की कोई गारंटी नहीं है। मेरा तो कल खैर आया नहीं था भाई, आज तक नहीं आया मेरा तो कल। मैं किसी चीज़ को कल पे डाल देता हूँ, वो फिर कभी नहीं हो पाती, महीनों महीनों वो ऐसी रह जाती है चीज़ रखी हुई। तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा, कल तो भाई लोगों का कभी नहीं आता। और देखो, इस चीज़ को भी आप इस चीज़ के अंदर टैकल कर सकते हो, आप जैसे बोलते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपसे कह रहा है भाई तू एक्सरसाइज शुरू कर दे यार, बड़ा मोटा हो रहा है तू। मैं भी हो रहा हूँ, करूँगा। लेकिन खैर ये है, अगर कोई कह रहा है आपसे एक्सरसाइज शुरू कर दे, है ना, तो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, तो उस चीज़ को आप इस तरह समझो। पहली बात तो आप आधे 1 घंटा एकदम से तो नहीं कर पाओगे, है ना, आपकी बॉडी भी थक जाएगी, दिमाग भी थक जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप 10 मिनट करोगे तो उसमें आपका दिमाग नहीं थकेगा, उसमें बॉडी नहीं थकेगी, प्लस उसे आप कल पे टालोगे ही नहीं, क्योंकि इतना ईजी टास्क है वो कि आप उसे आज ही कर लोगे। यार 10 मिनट में क्या जा रहा है भाई, चलो 10 मिनट कर लेता हूँ, कल भी 10 मिनट कर लेंगे। तो इससे आप इन तीनों चीज़ों को हरा सकते हो और वो चीज़ आपकी कल पे नहीं टालोगे। बाकी अगर आप करना ही नहीं चाहते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू ही नहीं करना चाहते हो, तो इसमें मैं और सुमंत भैया कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर आपकी गलती है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को ना, मतलब माइंडसेट को बनाना पड़ेगा कि भाई करना है, ये ज़रूरी है। नहीं करोगे तो बकवास लाइफ जियोगे और बकवास लाइफ जीते 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 निकल लोगे भाई दुनिया से। तो सबसे मतलब यही बात है, सिंपली चीज़ है कि किसी भी काम को शुरू करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसे छोटे से शुरू करो और बाकी आगे जाके 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 तुम्हारा दिमाग तुमसे खुद कह देगा कि भाई इसे थोड़ा अपग्रेड करते, लेवल को अपग्रेड करते, टाइम को इंक्रीज़ करते। लेकिन शुरू आपको छोटे से ही करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सुमंत भैया। तो बहुत अच्छा आंसर था भैया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में बुक्स कितना हेल्प करता है मैं, और ऐसा कौन सा बुक है जो आप बताना चाहोगे एज अ बिगिनर जिसको पढ़ना चाहिए, एंड उसके बाद कोई फेवरेट बुक जो आपका है। देखो,
बुक्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ना मेरे हिसाब से दो तरीके के होते हैं। ये जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया आजकल यूट्यूब पे, देखो एक होता है लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड। आप समझ रहे हो ना, लुक्स मैक्सिंग मतलब हाँ। जैसे हाइट, लुक्स, या फिर आपका पूरा फेस का स्ट्रक्चर, या फिर आपकी बॉडी बिल्डिंग, तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक अलग चला जाता है। मैं उसे कैटेगराइज कर रहा हूँ, बाकी मैं कह सकता हूँ ये मेरे मेरे लिए भी है, ये मैं भी ये कर सकता हूँ अपने चैनल पे अपलोड इस तरह की वीडियो, लेकिन मैं इसे थोड़ा कैटेगराइज कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो ये होता है, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये होता है कि आप अपनी लाइफ को ठीक करो, बैड हैबिट्स को सुधारो, अपनी मेंटेलिटी को अच्छा डेवलप करो, ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। तो ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है ये अलग होता है, और मैं इसी चीज़ पे बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। और अगर बात रही बुक्स की, तो बुक्स बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होने के लिए। हालांकि एक टाइम पे ऐसा होता है जब कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है तो उसे बुक इतना हेल्प नहीं कर पाती हैं। वो मैंने बहुत मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ कमा के बैठे हैं, करके बैठे हैं, उनसे मैंने चीज़ सुनी है। लेकिन अभी आपकी जो लाइफ है उसके अंदर बुक्स, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करेंगी। अब बुक्स के अंदर बेसिकली मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स को ही रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं पर्सनली खुद पढ़ता था। आज से मैंने 2 या ढाई साल पहले बुक्स पढ़ना आई गेस शुरू कर दिया था, और सबसे पहले मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिकू, उनकी बुक थी है। और वो भी मेरे को कह सकते हो, मैंने अगर सबसे पहले जो पढ़ी थी, पहली बात तो बिगनर लेवल की बुक थी, तो बिगनर एज अ बिगनर मेरे को ठीक लगी, अच्छी लगी थी वो मैंने आधी पढ़ी थी, आधी के बाद मैंने छोड़ दी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा बिगनर लेवल की तरफ जा रही थी, है ना, तो मैं स्विच कर दिया दूसरी बुक पे। हालांकि मैं बुक को बीच में छोड़ता नहीं हूँ, मैं पूरी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने में इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हो मज़ा आता है। आप शुरू करने से पहले आपका दिमाग आपको कहता रहेगा छोड़, अरे रहने दे भाई, कुछ नहीं होगा, या हो भी गया तो क्या हो जाएगा तेरा भाई, कुछ नहीं होगा तेरे, इससे कुछ नहीं होगा यार, छोड़। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कर दो, शुरू करने के बाद अगर आप उसे थोड़ी सी पढ़ लोगे ना, तो आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, ऐसा फील होगा कि अलग ही दुनिया में चले गया भाई माइंड, ऐसा रिलैक्स, एक मेडिटेशन टाइप जो होता है ना, उस तरीके की फीलिंग आती है बुक्स पढ़ने में। अगर आप बुक्स पढ़ते पढ़ते उसकी लाइन में खो जाते हो, बिल्कुल उस चीज़ को ऐसा मूवी टाइप में क्रिएट कर लेते हो अपने दिमाग के अंदर के ये बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ बुक्स के अंदर। तो इसलिए बुक्स पढ़ना एक तो कह सकते हो इंजॉयबल ही है, मतलब इंजॉय भी कर सकते हो आप उसके अंदर, और प्लस सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और उसके अंदर मैं कह सकता हूँ मेरे को जो बुक्स मैंने जो पढ़ी हैं और जो मुझे हेल्प की हैं, एक तो गेट एपिक शिट डन हो गई, बिगनर हो तो पढ़ लो, एक एटॉमिक हैबिट्स हो गई बाय जेम्स क्लियर, बहुत बेहतरीन बुक है, हैबिट्स के ऊपर अब तक की सबसे नंबर 1 बुक यही मानी जाती है। हालांकि मैं इसे बिगनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है पढ़ने में, मतलब आपको ठीक लगेगा। उसके बाद मैंने पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो बुक। उसके बाद द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एक ये बुक भी है। और उसके बाद यार थिंक एंड ग्रो रिच, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा था, तो थिंक एंड ग्रो रिच, ये कुछ 4-5 मैंने बुक बता दी। बाकी उसके अलावा भी मेरे पे हैं बुक्स और हैं लाइक डीप वर्क वगैरह, वो उधर ही रखी है मेरी अलमारी के अंदर, कभी मैं उन्हें पढ़ूंगा, मतलब पढ़ना शुरू करूंगा। बाकी अभी मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ता हूँ, जो हमारे बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, उन दोनों का जो डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताता है। और इस चीज़ का, इनको बुक्स को पढ़ने का बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर फ़ायदा होता है, खासकर अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स को पढ़ रहे हो तो बढ़ते हैं सुमंत भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी मीन्स फिजिकल बुक प्रेजेंट नहीं है, पैसा नहीं है कि बुक नहीं ले सकते, तो एक ऐप है जो जैद भैया ही बताएं, अनलिमिटेड ई बुक, जहाँ से मैं भी बुक पढ़ रहा हूँ, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो एंड एक्सक्यूज़ मत बनाओ, पढ़ो। और ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं था ना, मैं प्रमोशन कराना सुमंत भैया, क्योंकि यार हमारा तो मतलब यही काम है भाई, सामने वाले को फ़ायदा हो जाए। खैर मेरा तो यही काम है, सुमंत भैया का भी काम है, सॉरी क्या बोल देता हूँ यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में मीन्स काफ़ी ऐसे रील्स आते हैं जो भयानक डोपामिन हिट देते हैं हम लोगों को। फॉन्क म्यूजिक हो गया, एटीट्यूड वाला रील हो गया, और आज के टाइम पे तो काफ़ी हाईली एडिटेड रील आते हैं जो हम लोगों को डोपामिन हिट्स देते हैं, एंड उससे लोग मोटिवेट होते हैं, पर वो कुछ पल के लिए होता है। एंड उस पर आपका क्या टेक है कि सोशल मीडिया को अपने आप से डिटॉक्स कैसे करें? एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आपका इंटरनेट ऑफ रहता है मोस्टली, जैसे मैंने देखा है, तो इस पे आप बताओ। ओके, सबसे पहले रील्स पे बात कर लेते हैं। इस तरीके की जो रील्स हैं, जो बेसिकली इस तरीके की आती हैं कि कोई मोटिवेशनल कोट्स होते हैं उनके अंदर, एक बहुत भयंकर सा म्यूज़िक लगा होता है जो कि, और उसके अलावा ये होता है कि मनी के बारे में होता है कि बी अ बिलियनियर, मतलब पैसा कमाओ, लाइफ के अंदर पैसा ही सब कुछ है, या फिर इस तरीके के कोट्स होते हैं बेसिकली। तो
म्यूज़िक के साथ साथ जब वो चलते हैं ऐसा होता है ना, हमारा जो दिमाग है ना उसे रियलिटी, मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारा जो दिमाग होता है ना, हम कोई चीज़ या तो सामने देख रहे हैं, या तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, या उसे होता हुआ देख रहे हैं, बात एक ही हो जाती है, या फिर हम उसे कर रहे हैं, बात एक ही हो जाती है। लाइक इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जो मेरी स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं वीडियोज़ की, तो क्या होता है कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई मेरी नेक्स्ट वीडियो ये है और इस तरीके की इसकी स्क्रिप्ट है, मतलब पूरी वीडियो ही सुना के आ जाता हूँ मैं उन्हें। अब देखो यहाँ क्या होता है, फिर उसके बाद जब मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी, तो मैं बना ही नहीं पाता ढंग से, वो मज़ा ही नहीं आ रहा, तो वो फील ही नहीं आ रही होती, क्योंकि मैं पहले ही वो कांड कर आया हूँ भाई, मैं पूरी स्क्रिप्ट उन्हें बताई आया हूँ, तो मेरे दिमाग को लग रहा है वीडियो भी बन गई, एडिटिंग मतलब सब कुछ हो गया, अब वीडियो बन गई, अब वो डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा मेरे दिमाग के अंदर। तो सेम यही होता है, आपके दिमाग को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि या मतलब वो चीज़ सामने चल रही है, आप देख रहे हो उसके अंदर वो बंदा बोल रहा है कि सक्सेस हो जाओ अपनी लाइफ के अंदर, ये गाड़ी ले लो या वो गाड़ी मिलेगी तुम्हें, तो ऐसा लगता है हमारे दिमाग के अंदर, दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ अचीव कर ली, हमारे पास ही ऑलरेडी है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है। एक तो ये बात हो गई, ऊपर से ये होता है, मैं इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करता था आज से 2-3 साल पहले, शुरू इससे हुआ था, मतलब इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था मैं, बड़ा मज़ा आता था, है ना, ऐसा लगता था, फील आती थी कि यार सब कुछ अचीव कर लिया मैंने, लेकिन अचीव हुआ थोड़ी कुछ भी, वो तो वर्चुअल रियलिटी है, एक रियलिटी में कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए इस चीज़ को मैं टॉक्सिक तो कहूँगा, और साथ ही मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरी तरह अपना 1.5-2 साल बर्बाद करने हैं इसी चीज़ में, यानी रील्स के अंदर, मोटिवेशनल रील्स के अंदर, तो देखो, और अगर नहीं करने तो सीधा जाके यूट्यूब पर सर्च करो कि कौन सी स्किल्स है, पैसा कैसे कमाएं, असल में पैसा कैसे कमाएं, और ऐसी स्किल्स को कैसे डेवलप करें जिनसे आप पैसा बना सकते हो, जिनसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, एज अ करियर परस्यू कर सकते हो, है ना। इस तरीके की चीज़ें करो, ना कि तुम रील्स देखे जा रहे हो, मोटिवेशनल रील्स देखे जा रहे हो, ये सब बकवास चीज़ें हैं बेसिकली। मैं बताऊँ तो तुम्हें मोटिवेट कर देंगे 1-2 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं होने वाला तुम्हारा कुछ, उससे टाइम ही वेस्ट होना है एक तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या पूछी थी सुमंत भैया आपने? ये डिटॉक्स कैसे करें, मीन सोशल मीडिया को अपने आप से सोशल दूर मीडिया, कैसे करें? ओके, सोशल मीडिया तो यार मैं, मतलब मैं खुद बताऊँ ना, अब मैं बता ही देता हूँ सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो ये, मैं यूट्यूब पे जब आया था तो मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ यार, बाहर जाता हूँ तो लोग इंस्टाग्राम में घुसे पड़े हैं, रील्स के अंदर घुसे पड़े हैं, स्नैपचैट के अंदर घुसे पड़े हैं, शॉर्ट्स के अंदर घुसे पड़े हैं। मैं खुद देखता हूँ भाई ये चीज़, और उन्हें होश ही नहीं होता, उन्हें होश ही नहीं है कि भाई वो कर क्या रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं ये चीज़, उन्हें यही नहीं पता। वो स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, 1-2 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद पता चलता है 1 घंटा भी निकल गया, पता ही नहीं चला यार। तो एक तो ये है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आज के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और इसका डिटॉक्स तो देखो ये सबसे पहले तो मैंने इतने सारे कंटेंट अपने चैनल पे बना रखा है इससे रिलेटेड, बहुत बहुत मस्त कंटेंट है। मुझे नहीं लगता ऐसे कहीं और तुम्हें कंटेंट मिल पाएगा जल्दी से किसी चैनल पे, तो उसको तो देखो। साथ में देखो, अगर तुम पे कोई काम धंधा नहीं है ना, तुम्हारा कोई गोल नहीं है जिस पे तुम वर्क नहीं कर रहे, या है तो वर्क नहीं कर रहे, तो तुम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाओगे बड़ी आराम से। तो इसका सिंपली एक तो यही है, सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है तो एक तो टाइम आपको धीरे धीरे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप 4-5 घंटे एक दिन में चलाते हो, जो कि मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग 10-10 घंटे पड़े रहते हैं भाई, रील्स में, शॉर्ट्स में स्क्रॉल करते रहते हैं सारा सारा दिन। मैंने देखे हैं भाई कुछ लोग। खैर, अगर आप 5-6 घंटे चलाते भी हो तो आपको धीरे धीरे उसके टाइम को मिनिमाइज़ करते जाना है ना, आधा घंटा 15-15 मिनट से ऐसे मिनिमाइज़ करते जाना है। लेकिन टाइम मिनिमाइज़ कर रहे हो, टाइम तो अब भी बचा हुआ है तुम पे, उस टाइम को कहाँ यूज़ करोगे? तो उसको या तो बाहर यूज़ कर लो, अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा एंजॉय ले लो, या फिर अपने गोल पे वर्क कर लो, है ना। क्योंकि टाइम आप बचा तो रहे हो, लेकिन अगर उस टाइम में आपको कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो फिर आप सोशल मीडिया पे कूद जाओगे, क्योंकि भाई टाइम में कुछ करने के लिए है ही नहीं, टाइम बचा लिया तुमने, कुछ करने के लिए है नहीं, सोशल मीडिया पे दोबारा चले आओगे। तो तुम्हें क्या करना है, या तो अपने गोल पे या किसी स्किल पे फोकस करो, उस पर काम करो टाइम बचाने के बाद। और ऐसे ही देखो, यहाँ से चीज़ डिक्रीज़ होगी, तुम्हारा जो सोशल मीडिया है उसका टाइम यहाँ से डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ इंक्रीज़ भी करनी है जहाँ पर तुम वो टाइम लगा सको। वो इंक्रीज़ के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, या तो स्किल्स देखो, अच्छी वीडियोस को देखो यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस भी होती हैं लॉन्ग वीडियोस में, ठीक है, उन्हें देखो। इस तरीके से तुम सोशल मीडिया का डिटॉक्स कर सकते हो बड़ी आराम से। और जैसे कि सुमंत भैया ने अभी बोला था कि मेरा इंटरनेट ज़्यादातर ऑफ रहता है, क्योंकि देखो, अगर मैं बिना इंटरनेट का कोई काम कर रहा हूँ तो मैं इंटरनेट और वाईफाई अपना ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो कोई नोटिफिकेशन चाहिए, ना मुझे स्क्रॉल करना है भाई। इंस्टाग्राम भी मैंने डिलीट कर दिया था, हालांकि अब इंस्टॉल मैंने कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स से या किसी से बात करनी होती है ना इंपॉर्टेंट, तो करनी पड़ती है। बाकी इंस्टाग्राम का मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो एक दिन का 10-15 मिनट ही है, जिसमें मैं रील्स तो बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करता हूँ।
और जब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम मेरे को धीरे धीरे एडिक्ट बना रहा है, मैं फ़ौरन डिलीट कर देता हूँ। सब सब खत्म भाई। अपनी जो लाइफ है ना, अपना जो टाइम है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी चीज़ से, है ना, सबसे ज़्यादा अपना टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आज के टाइम पे देखो जितना हो सके बचाओ। तो बढ़ते हैं सुमंत भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मतलब मेरे से रिलेटेड है, और जो ये कैमरा के पीछे देख रहे हैं, तो बैलेंस कैसे करें चीज़ को, मीन्स वर्क लाइफ बैलेंस बोल सकते हो आप, स्टडीज़ के साथ अपना करियर परस्यू करना या फिर अपना पैशन फॉलो करना, कैसे करें? लाइक ऐसा होता है कि कुछ लोग पैशन में पूरा डूब जाते हैं या फिर कुछ ही नहीं करते हैं, स्टडीज़ में नहीं कर पाते ना पैशन फॉलो कर पाते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें, मेरे को जानना है आपसे। ओके ओके, ये सुमन भैया का क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे को लोग देखते हैं 11वीं 12वीं वाले होंगे, 11th 12th वाले। तो देखो एक चीज़ मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये मेरी नोटबुक है। तो जस्ट क्या कर रहा था मैं, अभी इंटरव्यू करने से पहले, पॉडकास्ट करने से पहले मैं पढ़ ही रहा था, है ना। तो इसका प्रूफ है मेरे पास कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, ये नहीं बताऊँगा कौन सी क्लास में हूँ, लेकिन हाँ पढ़ रहा हूँ। और सुमन भैया ने जैसे कि इंटरव्यू शुरू होते, पॉडकास्ट शुरू होते पहले बोल दिया था कि वो 10th क्लास के एक स्टूडेंट हैं। अब देखो आज के टाइम पे देखो, स्कूल तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाने वाला। ये कम्युनिकेशन स्किल या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब नहीं सिखाएगा तुम्हें स्कूल। इस बात को कान खोल के सुन लो। हाँ, अगर तुम्हारा ड्रीम IIT नीट है तो तुम मत करो, कुछ भी मत करो, तुम जाके वही चीज़ करो, फिर उसमें धक्के खाओ, फिर उसके बाद ना होए तो वही चीज़ है। क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, एक तो 3-4 चीज़ें हैं और उसी में लोग ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं, घूम के वहीं से वापस आ रहे हैं, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर वापसी आ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, इसे रेट रेस के ना गलत बात तो नहीं है, क्योंकि सारे लोग इन 3 ही 4 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको एक तो नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। स्किल्स यूट्यूब पे बहुत मिल जाती हैं मेरे भाई, सर्च करने की देर। ये जो उंगलियां तुम स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में जो स्क्रॉल करते हुए चलाते हो ना, इन्हें अगर तुम यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लोगे ना स्किल्स में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे कि भाई ने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साथ में कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, है ना। यूट्यूबर, जैसे यूट्यूब का हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके, एक तो ये होता है कि 1 साल होता है आपके पास पूरा। अब 1 साल के अंदर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं 2 बारी, है ना। एक मिड टर्म होता है और एक आपका फाइनल टर्म होता है। 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उस एग्ज़ाम के 1 महीना आप हटा दो, 2 महीने गायब कर दो, बचे 10 महीने। 1 महीना और गायब कर दो आपका स्टडी का, बचे 9 महीने। 9 महीने तो 9 महीने बचे, है ना। तो 9 महीने के अंदर आपसे जितना हो सके ना, यूट्यूब है या आपका फ्रीलांसिंग है या आपका कोई भी ज़िंदगी का पर्पज़ है या गोल है जो आप साइड हसल ऐसा कर रहे हो, उसे करो। उसमें पूरी जी जान अपनी पूरी एकदम डाल दो करने में। उसे इस तरह सीख लो, क्योंकि आपकी एज भी इस समय बहुत कम है। मैटर करता है मेरे भाई। आप 12th पास करके कॉलेज की डिग्री विग्री लेके फिर ये करने जाओगे, आपकी एज बहुत हो जाएगी उस टाइम पे। लेकिन अगर आप अभी से करोगे तो सोचो उस एज में आप क्या कर रहे होगे उस टाइम पे, उस स्किल के अंदर। तो ये भी बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर मैं एक रूल यूज़ करता हूँ जो कि 80-20 रूल है, एक बुक भी है इस नाम से। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो आपका जो साइड हसल है उसे कर दो आप। जैसे आपका साइड हसल है या आपके स्कूल की पढ़ाई है, तो अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो साइड हसल को आप कर दो बिल्कुल ही लो, और जो एग्ज़ाम्स है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर दो। मतलब कि 80% या 100% आप एग्ज़ाम पे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी 20% या 0% आपको इस पे कर देना, आपके साइड हसल पे। अब एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, फ्री हो, उल्टा कर दो। स्कूल की स्टडीज़ पे आपको 20% तक ध्यान देना है बस, लेकिन जो आपका साइड हसल है उसको आपको 80% तक प्रायोरिटाइज़ कर देना है। इस तरीके से मैं पर्सनली मैनेज करता हूँ, है ना। यही ट्रिक है भाई मैनेज करने की। बाकी यही है, नहीं होता यार, हर किसी से ढंग से नहीं हो पाता, दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतें हर काम में आती हैं बेसिकली। तो आपको इस चीज़ को टैकल करना है, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है ना। मैं भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन सब हो जाता है अगर आप गिव अप ना करोगे तो। सो नेवर गिव अप, यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बढ़ते हैं सुमन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है, मीन जैसा कि आपने बताया कि आपके ऑडियंस टीनेजर है, तो उसी से रिलेटेड है कि शुड एनी टीनेजर लुक फॉर अपोजिट जेंडर, और पहले अपने आप को बिल्ड करें तब देखें इस चीज़ की ओर। आपके सवाल में जवाब है। देखो अपोजिट देखो अपोजिट जेंडर की जो साइड होता है ना, पहले तो देखो अट्रैक्शन होता ही होता है। नहीं हुआ तो बहुत जल्दी होने वाला है, फिर तुम्हें मुबारक हो। लेकिन क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरे को हुआ था अट्रैक्शन। चैनल शुरू करने से भी 2 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया।
पर हासिल कुछ नहीं हुआ यार। 1 डेढ़ साल 2 साल, हाँ 2 साल, लगभग 2 साल मैंने वेस्ट किया था यहाँ पर, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा था। और बाद में मुझे पता चला बेसिकली ये तो एक सिंपल सा अट्रैक्शन था। फिर उसके बाद लाइफ में क्या हुआ, फिर लाइफ में और ज़्यादा होने लगा ये, कभी किसी से कभी किसी से। तो यही चीज़ है, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कंट्रोल करता हूँ। ऐसा नहीं है आज नहीं होता, ये आज भी होता है, लेकिन यार मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। और जैसे कि सुमन भैया ने बोला, पहले अपने आप को बिल्ड करें या पहले इस चीज़ की तरफ भागें। तो देखो ये चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, थोड़ी लड़कियों के लिए थोड़ी कड़वी हो सकती है, पर मैं एज अ बॉय, एज अ मैन की तरफ से बोल रहा हूँ। जो लड़की है ना, जो अपोजिट जेंडर है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है लाइफ के अंदर। आप सुन रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना? जो अपोजिट जेंडर है, जो एक लड़की है, वो आपको ज़रूर मिलेगी लाइफ के अंदर। आपकी शादी तो होगी ना, माँ बाप शादी तो कराएंगे ना, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या सक्सेस मिल जाएगी? इस चीज़ का आप खुद ही जवाब दो। सक्सेस ऐसे नहीं मिल पाएगी। सक्सेस आपकी वो गारंटेड नहीं है कि ये मिलेगी मिलेगी। लड़की गारंटेड है, वो मिलेगी मिलेगी, पर सक्सेस का कोई भरोसा नहीं है। तो आप पहले अपने आप को इतना बिल्ड कर लो, इतना अच्छे से बिल्ड कर लो, है ना, आप पे इतनी वेल्थ हो या फिर इतना आप जो बिल्ड हो चुके होगे कि अब फिर आप कर सकते हो। और उसमें भी मैं तो ये कहूँगा, अगर आप बिल्ड वगैरह हो जाओ या फिर अपने आप को इतना जो है कर लो कि आप कर सकते हो भाई, बेसिकली इसके लिए आपको टाइम बच जाए ना, आपका बिजनेस वगैरह चल रहा है, कोई आपका काम चल रहा है ना, आप सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर, उसके बाद भी मैं तो यही कहूँगा कि मैरिज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैरिज ही सबसे सही चीज़ रहती है, मतलब आज के टाइम पे, है ना। और मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई अच्छी लड़कियां लोगों को मिल भी पाएगी। जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं या अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, आपको नहीं मिल पाएंगी भाई। आजकल के लोग क्या हो रहे हैं, बस मैं ही जानता हूँ, सुमंत भैया जानते हैं, है ना, आजकल के लोग क्या ही हो रहे हैं यार। लड़कियां खुद लड़कों के पीछे भाग रही हैं, लड़के तो भाग ही रहते हैं, है ना। वो चीज़ भी हो रही है ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता अच्छी लड़की कोई मिल पाएगी, और मिल भी जाए तो अपने गोल के लिए मैं यही कहूँगा, उस चीज़ को कोई बात नहीं, कर दो सेक्रीफाइस, प्लीज़ ब्रो, उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर दो यार। अपने गोल को नंबर 1 प्रायोरिटी पे ले आओ। जिस दिन आपने सब कुछ अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस कर दिया ना मेरे भाई, आप उस चीज़ को तो पा लोगे, जो लाइफ की सक्सेस है उसको पा लोगे। अब फिर भाई उस लड़की को भी पा लेना, है ना। बाकी मैं ये कहूँगा, मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, पहले अपने आप को बिल्ड कर लो, उसके बाद ये सब देख लेना। तो सुमंत भैया मैंने डिप्रेस कर दिया क्या लोग? यार लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई, तुम मानो ना मानो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो चलते हैं सुमन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन है मेरा कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर एक के पास होना चाहिए। लाइक आज के टाइम पे कुछ बोलते हैं लोग, इंट्रोवर्ट होते हैं एंड किसी से बात नहीं कर पाते हैं, पर ये स्किल होना चाहिए कि कैसे अपने आइडिया को दूसरे के साथ दूसरे के सामने प्रेजेंट करें ताकि वो चीज़ अग्री कर सके। तो हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ओके, देखो इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कम्युनिकेशन स्किल। बाहर तो अमेरिका वगैरह में लोग सिखाते हैं यार, स्कूल्स वाले भी सिखाते हैं, पर यहाँ पर यहाँ पर कोई नहीं सिखाता। यहाँ पर ये चीज़ खुद सीखनी पड़ती है। मुझे याद है, मैं भाई एक तो इंट्रोवर्ट की, जैसे सुमन भैया ने बात की, मैं इतना बड़ा बड़ा इंट्रोवर्ट था यार। मेहमान बैठे थे मेरे घर पे, अब पापा ने कहा कि भाई, मतलब 10-12 लोग बैठे थे लगभग, पापा भी बैठे थे वहाँ। तो पापा ने कहा अंकल से हाथ वाथ मिलाओ। मैं यूँ खड़ा हूँ चुपचाप। पापा कह रहे हैं हाथ मिलाओ, बात करो अंकल से। भैया मुझे बात करनी नहीं आती, मैं कैसे करता हूँ यार बात। तो यही चीज़ है, घर वालों को भी नहीं पता होता यार। घर वाले सोचते हैं तो नेचुरल है, तो आ जाएगी, नहीं आती भाई, ये चीज़ सीखनी पड़ती है। अब इंट्रोवर्ट की जैसे बात की, तो मैं शुरू से काफ़ी इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट का थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिया याद दिला दूँ। और मैं डीपी पे भी अपना फ़ोटो नहीं लगाता था, मैं कोई कैरेक्टर का फ़ोटो लगा देता था। और हेडफोन्स लगा के, मतलब एक कैप पहन के जिसमें मैंने मास्क भी पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, मतलब बेसिकली ना मेरा फेस रिवील हो रहा, ना मेरी आइडेंटिटी एकदम छुपी हुई है अन्ना होने कि मैं कौन हूँ। और मैं इस तरीके से अपने आप को एस्थेटिक कूल समझता था, लेकिन वो कूल चीज़ नहीं थी, वो एक इंट्रोवर्ट चीज़ थी। मैं दुनिया से, इस दुनिया से भाग रहा था। तो देखो जब तक इस दुनिया से भागोगे तो तुम्हारा नुकसान ही है, क्योंकि इस दुनिया को तुमने आगे फेस करना ही करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आगे तुम इसे फेस करोगे ही करोगे, इस दुनिया से बात करनी ही पड़ेगी तुम्हें। तो इसलिए इस चीज़ से तुम नहीं भाग सकते। और देखो कम्युनिकेशन को डेवलप करने का बहुत मस्त तरीका तुम्हें मैं बताता हूँ। एक तो ये है, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो कॉलेज या स्कूल के, तो बात ही क्या है फिर, यार तुम क्या कर सकते हो, स्पीचेस वगैरह जो होती हैं बेसिकली उनमें पार्टिसिपेट करो, जाओ उनके अंदर।
जाओ कुछ बोल के आओ स्टेज के ऊपर। देखो मुझे अभी भी याद है, मेरी 8th या 9th क्लास की बात है ये। मैं स्पीच देने गया था, मेरे सर ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मेरे को बोला था ये बच्चा करके आएगा। अब भाई इंग्लिश की स्पीच थी, खैर लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती, इंग्लिश तो ठीक थी मेरी, लेकिन मैटर मेरा कॉन्फिडेंट करता था। तो मैं गया, जाने के बाद वहाँ पर जैसे ही मेरा नंबर आया, नंबर आने से पहले तो मैं एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं कर लूँगा, अब बेहतरीन करूँगा मैं। जैसे ही नंबर आया, नंबर आने के बाद खड़ा हुआ स्टेज पे, खड़ा होने के बाद सब भूल गया, सब कुछ भूल गया। मुझे याद है, मुझे एक भी चीज़ याद नहीं थी उस टाइम पे, मेरे दिमाग एकदम काला ब्लैंक हो गया था। मुझे ये नहीं पता था शुरू कहाँ से करूँ, बोलूँ क्या, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं सबकी शक्ल देख रहा हूँ, सब मेरी शक्ल देख रहे हैं। फिर मैं भाई बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट के साथ वापस सीट पे बैठ गया आके, मैं कुछ बोला ही नहीं यार। तो वहाँ पर यही है कि उस चीज़ में खैर मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बकवास थी। लेकिन हाँ, अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले ही एक कंपटीशन था क्लास के अंदर, हमारी क्लास नहीं सॉरी स्कूल के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था, बेसिकली बाहर से टीचर्स आए थे और उन्होंने मेरे हाथ में माइक भी दिया था, मतलब माइक भी दिया था, बेसिकली वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ की। मुझे एक साइंस का टॉपिक दिया था, उस पर मुझे बोलना था। अब भाई जैसे मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ चैनल पे, तो मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो गई थी। मैं जैसे उन्होंने माइक दिया हाथ में, पहले तो मेरे से पहले 5 बच्चों का नंबर था, मेरा छठा नंबर था। वो कोई आधी चीज़ भूल गया, कोई गुड आफ्टरनून बोलना भूल गया, मतलब बच्चे भूल गए थे बेसिकली, जो मेरे साथ वाले थे। मैं बोलना शुरू किया और भाई जब मैंने ख़त्म किया ना, तो मुझे खुद को ये चीज़ यकीन नहीं होती यार, इतना अच्छा ज़ैद भाई कैसे बोल सकता है तू यार। क्योंकि मेरी इससे पिछली तो लास्ट स्पीच थी, वो वही थी जिसमें मैं सब भूल गया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है वीडियोस बनाना, है ना। मैंने तुम्हें स्टोरी से इसलिए समझाया ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ। तो क्या करना है बेसिकली तुम्हें, मैं नहीं कह रहा तुम चैनल खोलो सेल्फ इंप्रूवमेंट का, यूट्यूब पर मस्त वीडियो बनाओ, माइक वाइक कैमरा वैमरा लो, नहीं कुछ नहीं करना तुम्हें। अगर गोल सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है ना, तो तुम्हें क्या करना है, तुम बेसिकली एक कैमरा या अपना फ़ोन जो है, फ़ोन उठाओ सामने रख दो, ट्राइपॉड पे मत रखो, किसी चीज़ पे रख दो जिससे तुम्हारे सर मुँह के लेवल पे आ जाए। मुँह के लेवल पे आने के बाद वीडियो ऑन कर दो, कैमरे को देखो, कैमरे को इस तरह समझो कोई इंसान है जिससे तुम बात कर रहे हो, और कोई भी टॉपिक जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर 10 से 15 मिनट बोल दो एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर अगर भाई 15 मिनट दे भी दिए तो क्या हो जाएगा मेरी जान, तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा, 24 घंटे में से 15 मिनट दे दो यार। लेकिन इससे 15 दिन बाद 20 दिन बाद जो बंदा जो इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा ना तुम्हें, वो अलग ही होगा। और इसके बाद तुम इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 महीने में या 3 महीने तुम्हें ऐसा रिजल्ट दिखेगा, तुम पहचान ही नहीं पाओगे अब वाला जो बंदा है ये वही है जो पहले ये 3 महीने पहले था। लेकिन इसे तुम्हें कंसिस्टेंटली करना ही करना है, जब ये चीज़ इंप्रूव हो पाएगी। फिर तुम लोगों के सामने भी जाओगे तो तुम बोल पाओगे बिना झिझक के, क्योंकि तुम्हें बोलना आता है, तुमने प्रैक्टिस की है। और इसके अलावा अगर तुम्हारे कॉन्फिडेंट की थोड़ी दिक्कत होती है ना, कॉन्फिडेंस मतलब यार लोगों से बोला ही नहीं जाता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, पार्क वगैरह में जाओ, पार्क वगैरह में जाके स्ट्रेंजर से बातें करो। अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाओ बोलने लग जाओ, वो तुम्हारे चांटा वाटा मार देंगे खींच के। तो तुम्हें क्या करना है, उनसे जाओ, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। फिर आप इस तरह बता दो कि मैं कम्युनिकेशन को अपनी इंप्रूव कर रहा हूँ, या फिर ना भी बताओ तो 2 मिनट उनसे बात करिए। इससे आपकी, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपका डर एकदम ख़त्म हो जाएगा लोगों से बात करने का। और ये चीज़ कम्युनिकेशन, जैसे कि सुमन भैया ने बोला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब 50-100 लोग या 10-12 ही लोग बैठे होंगे, उनके सामने अगर आपको बोलने का मौका मिले तो बोलो, बिल्कुल बोलो। चाहे आप अच्छे से ना बोल पाओ या आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है अभी, लेकिन कुछ तो बोलोगे ना, कुछ तो कहोगे ही ना। तो यही है कि मौका मत गवाओ बिल्कुल भी, जो मौका मिले मौके पे चौका मारो। और ऐसे करते करते अगर आप कंसिस्टेंटली से करोगे, जैसे कि वीडियोस बनाना या फिर स्ट्रेंजर्स से बातें करना, वीडियोस बनाना ज़्यादा आसान है वैसे, है ना, तो वो तो करना ही करना। तो अगर आप इस चीज़ को करोगे, आपकी कम्युनिकेशन डे बाय डे खुद ही इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और आप अपने अंदर खुद फ़र्क देखोगे कि हाँ, जो पहले ये बंदा था वो अभी ये नहीं रहा है। क्योंकि जो पहले आज से 6-7 महीने जो पहले ये जैद था ना, वो ये आज नहीं है। आज मेरी कम्युनिकेशन सच में बहुत अच्छी हो चुकी है, वो तो मैं पता चल ही रहा है, आधे घंटे से पॉडकास्ट में मैं बोल ही रहा हूँ, है ना। तो बाकी यही है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो और जो मैंने स्टेप्स बताया उन्हें ज़रूर फॉलो करना। तो बढ़ते हैं सुमन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल। पूरी तो एनर्जी के साथ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि पॉडकास्ट कितना हेल्पफुल होता है इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। लाइक डेविड गॉगन का पॉडकास्ट हो गया, क्रिस विलियम्स का पॉडकास्ट, तो कितना हेल्पफुल है? ओके, दोनों बड़े बड़े नाम ले लिया आपने, डेविड गॉगिन्स, क्रिस विलियम, और
एक और था, उनका यार नाम याद ही नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग में शक्ल आ गई, नाम याद नहीं आ रहा। जो एंड्रू भी, कुछ है। हाँ हाँ हाँ, एंड्रयू यूबरमैन, एंड्रयू यूबरमैन। हाँ। अरे सुमन यस। भैया पकड़ लिया मेरी जान, बहुत बढ़िया यार, है ना। एक ये हैं और बाकी और भी हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर पॉडकास्ट जो है, देखो अगर सही पॉडकास्ट तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हें उसमें सामने वाले का एक्सपीरियंस जानने को मिल रहा है। और अगर गलत पॉडकास्ट मिल गया तो बिल्कुल ही बकवास है। आजकल देखो क्या है इंडिया के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉडकास्ट का जो ट्रेंड जिस बंदे ने चलाया था वो रणवीर था, रणवीर भाई ने, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद जो अब जो पॉडकास्ट बना रहे हैं ना इंडिया के अंदर, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं यार पॉडकास्ट के अंदर। पॉडकास्ट के अंदर गालियाँ बक रहे हैं, या पॉडकास्ट के अंदर कोई भी अपने कोई घर का मैटर बता रहे हैं, कोई बाहर का मैटर बता रहे हैं, तो ये तो बकवास है। हाँ बाकी ये करें, बाहर जो बंदे रहते हैं उनका पॉडकास्ट की बात करें, वो तो बेहतरीन है। जैसे कि भाई ने अभी बोला, क्रिस विलियम पॉडकास्ट चैनल है भाई, पॉडकास्ट करते हैं क्रिस विलियम। तो उनके पॉडकास्ट के ऊपर डेविड गॉगिन्स भी आए थे, एंड्रयू यूबरमैन भी आए थे, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे जो सच में अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ करके बैठे हैं। और उन पे मतलब इतना ज़्यादा है ना शेयर करने के लिए उनका एक्सपीरियंस। आप उनकी एक भी चीज़ को ढंग से फॉलो कर लोगे ना तो लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पॉडकास्ट हेल्प करता है, लेकिन सही पॉडकास्ट होना चाहिए वो। और सही पॉडकास्ट के लिए आप क्रिस विलियम को पॉडकास्ट देख सकते हो, इंग्लिश में है लेकिन बहुत बढ़िया पॉडकास्ट बनाता है। उसके अलावा आप रणवीर भाई का भी पॉडकास्ट देख सकते हो, कुछ गिने चुने बंदों का, नॉट ऑल, है ना, कुछ गिने चुने बंदों का पॉडकास्ट उसमें देख सकते हो। तो हाँ पॉडकास्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। बाकी मेरी बात करें तो मैं ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ, एक तो मेरे पे टाइम की थोड़ी कमी रहती है, चैनल भी चलाना है, पढ़ाई भी करनी है, फिर कंटेंट कंज्यूम करना है, तो हो जाता है मेरा। लेकिन हाँ अगर मुझे कोई अच्छा पॉडकास्ट मिल जाता है तो कह सकते हैं कि मैं उसे फिर पूरा ही देखता हूँ, फिर भाई बिना ख़त्म करे रहा नहीं जाता। लाइक डेविड गॉगिन्स का जो पॉडकास्ट था वो 2.5 से 3 घंटे का था, लेकिन बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। तो वो तो मैं खुद रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से, भाई वो जाके देखो, सीखने को मिलेगा कुछ। इस दुनिया से तो हटोगे, कुछ अपने दिमाग तो चलाओगे ना। तो बढ़ते सुमंत भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी, लाइक 1 हफ्ते में या 1 महीने में, 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं मिले तो दे क्विट, और ये क्विट कर देते हैं, हर लोग क्विट कर देते हैं। तो इसको कैसे करें और एक सिस्टम कैसे बनाएं, अपने ज़िंदगी में एक हैबिट कैसे बनाएं, तो इसके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स, इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, है ना। क्या होता है लोगों का, जैसे मैंने बताया काफ़ी वीडियोस में, अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया। अब वो चाहे वीडियोस के लेकर हो या रियल लाइफ को लेकर हो। जैसे कि वीडियोस के अंदर लोग 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाते, ऐसे लाइफ के अंदर भी कुछ भी वो शुरू करेंगे तो थोड़ा ही टिक पाएंगे उस चीज़ पे, फिर वापसी आ जाएंगे। तो यकीन मानो ये सोशल मीडिया का ही गेम है, सोशल मीडिया की एक तुम कह सकते हो रिजल्ट है ये, जो तुम सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो। और कभी भी देखो, सबसे पहली बात तो ये, लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल या फिर सबसे बकवास चीज़ यही है कि कोई भी तुम चीज़ शुरू करो तो तुम्हें कभी भी वो लाइफ नहीं बताएगी कि तुझे इस दिन या इस महीने या इस साल रिजल्ट या सक्सेस मिल जाएगी। लाइफ कभी नहीं बताएगी, तुम्हें बस चलते जाना है उस जर्नी के अंदर। अब उस जर्नी के बीच में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लाइक मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यूट्यूब का। तुम्हें एज ए यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब को एज ए करियर परस्यू करना है, तो देखो पहली बात तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये लक का गेम है, और दूसरी बात ये सोचते हैं कि एक वीडियो वायरल हो जाए, बस एक वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद मेरी लाइफ बन जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मैं गाड़ी लूँगा, घर ले लूँगा। या फिर अगर कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो भी ये सोचता है कि बस ये चल जाए एक बारी, फिर तो सब सेट हो जाएगा। चलता नहीं है, पहली बात तो वो चलाना पड़ता है, और उसमें टाइम तुम्हें अच्छा खासा देना पड़ेगा। तुम रिजल्ट को एक्सपेक्ट तो कर रहे हो जल्दी, और ऐसा क्या होता है एक तो ये बात भी है कि सुमन भैया, जो बहुत से लोग हैं जो कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, वो दूसरों को देख के ना, जो इस फील्ड के बादशाह बने बैठे हुए हैं, उनको देख के आते हैं, उनसे इंस्पायर होके। और इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप उनके रिजल्ट से, फाइनल रिजल्ट से इंस्पिरेशन ले रहे हो। आप उनका बीच का स्ट्रगल देखें, क्या आपने ये देखा कि उन्हें टाइम कितना लगा, उन्होंने बीच में कितना स्ट्रगल किया है? वो कोई नहीं देखेगा। फाइनल रिजल्ट देखेंगे, उसने 1 मिलियन कर लिया, उसने 4 मिलियन कर लिए, इतने सब्सक्राइबर कर लिया, उसने वाली गाड़ी ले ली अपने पैसों से, अपना बिजनेस खड़ा करके। पर जो बीच का जो उसका टाइम था ना, जहाँ पर उसने बेइंतहा मतलब स्ट्रगल किया है, वो कोई नहीं देखता। तो इसी चीज़ को मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले तो, एक तो लाइफ तुम्हें कभी ये नहीं बताएगी कि तुझे इस दिन सक्सेस मिल जाएगी। लाइफ के साथ जर्नी में चलते जाओ, खुद ही तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। बस तुम्हें बीच में इस चीज़ को क्विट नहीं करना है।
जो क्विट है ना, नेवर गिव अप वाली जो चीज़ होती है ना, संदीप महेश्वरी बन गया मैं थोड़ा सा, लेकिन ये कि जो नेवर गिव अप वाली जो चीज़ होती है ना, उस चीज़ को सच में लाइफ में एकदम ऐसे उतार दो, एकदम दिमाग के अंदर ऐसे बिठा लो भाई, कि हर दिन मतलब हर चीज़ में तुम्हें वो चीज़ याद रहनी चाहिए, नेवर गिव अप वाली। गिव अप ही नहीं करना है किसी तरह, बस गिव अप ही नहीं करना है। इस चीज़ को अगर तुमने अपनी लाइफ के अंदर बिठा लिया तो यकीन मानना भाई, तुम्हें कोई चीज़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता फिर, क्योंकि तुम एकदम खतरनाक पर्सन बन जाओगे। समझ रहे हो ना इस बात को? तो दो ही चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो तुम रिजल्ट को जितना जल्दी एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं आने वाला, तो जल्दी छोड़ दो और उस पर ना इम्प्रूव करना शुरू करो, उस चीज़ को काम करते रहो, मतलब लाइफ तुम्हें खुद ही दे देगी रिजल्ट। और दूसरी बात ये, गिव अप मत करो बस। तो सुमन भैया ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही। तो सुमन भैया भी काफ़ी थक गए हैं, रात के 12 बज रहे हैं आई। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाइयों, ये पॉडकास्ट तुम्हें कैसा लगा, तुमने इससे कुछ सीखा नहीं सीखा। सुमन भैया ने तो बहुत कुछ सीखा है, सुमन भैया खुद बता रहे थे ये चीज़ मेरे को थोड़ी देर पहले। तो अब मैं अपनी जो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूँ, और एक छोटी सी एडवाइस मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। लाइफ के अंदर जो भी अचीव करना चाहते हो ना, वो शुरू करने का सबसे सही वक्त है अब, राइट नाउ। अगर मैं ये सोचता कि इस चैनल को मैं 12th के बाद खोल लूँगा, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, तो ये चैनल पता नहीं खुलता नहीं खुलता, ये जेड एबल आ पाता नहीं आ पाता, और ये माइक, ये सॉफ्ट बॉक्स, या फिर ये वीडियोस, इस तरीके की एडिटिंग स्किल्स शायद कभी भी नहीं आ पाती, और तुम मेरे को कभी देख ही नहीं पाते इंटरनेट के ऊपर। तो यही बोलूँगा, अगर कुछ शुरू करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, अभी शुरू कर दो, सबसे सही वक्त है ये। तो थैंक यू इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।